सो गाइज आज का जो सेशन है ये आपको बताएगा कि रियल एग्जाम में जो मेंस का डीआई का लेवल रहता है, कैसे एग्जैक्ट डीआई पूछी जा रही है वो। सो एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क मेंस और आरआरबी पीओ मेंस के एग्जाम्स के लिए सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हमने 2 डीआई ली हैं, जो कि अगर आप पिछले 2 साल का रिकॉर्ड देखोगे तो आपका वेरिएबल बेस्ड डीआई में टेबल वेरिएबल, 5 वेरिएबल बेस्ड बहुत ज्यादा ट्रेंडी है। ठीक है, पहली डीआई जो है वो आपकी एग्जैक्टली प्रीवियस ईयर में आई हुई है और दूसरी डीआई हमने एक्सपेक्टेड ली है। तो विदाउट एनी डिले हम स्टार्ट करेंगे सेशन को। पहले डेटा को डिकोड करेंगे। अगर आप हिंदी में यहाँ पर ट्राई करना चाहो तो पॉज करके पढ़ सकते हो डेटा को। ठीक है, चलिए तो हमारे पास एक पाई चार्ट है जिसमें क्या गिवन है, परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज ज्वाइन कर रहे हैं जो मार्च 2018 में। तो मार्च 2018 में जो हमारे पास एम्प्लॉयज ज्वाइन कर रहे हैं ये उसका डेटा है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास एक टेबल है जिसमें गिवन है क्या, फेब 2018 में जितने भी एम्प्लॉयज रहे फरवरी 2018 के बाद ही तो मार्च 2018 का इसमें ज्वाइन करा, मतलब कुछ ऐड हुए, फिर उसके बाद नवंबर में इतने एम्प्लॉयज लेफ्ट कर जा रहे हैं, ये डेटा मेरे पास गिवन है। ठीक है, इसके अलावा एक नोट गिवन है यहाँ पर। ठीक है, चलिए तो अभी हम डेटा को डिकोड करने की कोशिश करेंगे कि क्या पॉइंट्स हमारे पास हैं। पी क्यू आर एस, ठीक है, तो पी क्यू आर एस में पाई चार्ट में परसेंटेज में है, पूरा पाई किसके बराबर लोगे, 100% के। सबको ऐड करो, 100 के बराबर करो। 9 5 14, 6 4 10, 2 3 4 5 6 7, मतलब x प्लस 70% इज इक्वल टू 100%। परसेंटेज दोनों साइड से आउट हुआ, x की वैल्यू 30 आ गई। ठीक है, तो अभी अगर मेरे पास x की वैल्यू 30 मैं यहां पर लिख लूं। ओके, नाउ नोट में क्या गिवन है, ये हमारे मार्च में ज्वाइंट है। ठीक, नो वन ज्वाइंट इन द कंपनी एक्सेप्ट इन मार्च। मार्च के अलावा कभी भी कोई इंप्लॉय ज्वाइन नहीं करेगा। नो वन लीव्स द कंपनी एक्सेप्ट इन नवंबर। नवंबर के अलावा कहीं पर भी बंदा छोड़ के नहीं जाएगा। द नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन कंपनी एस इन दिसंबर। तो अब ये देखो क्या खीर है, एस में दिसंबर 2018 की बात हो रही है, तो ये एम्प्लॉयज मेरे पास 1120 दिए हैं। ठीक, और यहाँ पर आप देखोगे तो एस में एक्स की वैल्यू 30% आई। तो मुझे पाई चार्ट कैसे डिकोड करना है वो देखना है। सो मुझे एक बात बताओ, अगर आप एस के पास जाओ तो फेब में कितने एम्प्लॉयज थे आपके पास 2018 में, 712। ठीक है, ये मार्च में ज्वाइन का डेटा है, तो एस में जो मार्च में बंदे ज्वाइन होकर आ रहे हैं वो क्या होंगे, पहले जो फरवरी तक थे वो माइनस करोगे। ठीक है, अभी मेरे पास दिसंबर में टोटल है 1120 लोग। ठीक है, इसमें से फेब का डेटा माइनस करूंगी जब फेब तक मेरे पास एम्प्लॉयर है, और नवंबर में जो लेफ्ट करके गए उनको मुझे ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि ओवरऑल अगर आप देखोगे तो ये बंदे रहे होंगे मार्च में। ठीक है, तो अब ये जो डेटा हमारे पास आया ये कौन सा है, मार्च में ज्वाइन करने वाले का। फेब वाला हमने हटा दिया क्योंकि जो फेब के बाद आएंगे वही तो मार्च में ज्वाइन किए होंगे, और जो नवंबर में गए हैं ऑब्वियसली वो इसका पार्ट रहे होंगे, तो वो हमें ऐड करना पड़ेगा। 1120 माइनस ये 0 हुआ, ये 0 4, 7 4 11, 720, मतलब एस दिसंबर में 30% है, तो 30% ऑफ टोटल मार्च ज्वाइन डेटा इज इक्वल टू व्हाट, ये है एस का डेटा, दैट इज 720। तो ये हमारा 720 वैल्यू आई। इज इट क्लियर, समझ में आ रहा, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है बट अच्छी है। 3 दूनी 6, 3 चौको 12, 2400 टोटल मार्च में ज्वाइन आ गए, क्योंकि 30% की वैल्यू इतनी तो 100% की इतनी हो जाएगी। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पर क्या करेंगे, मार्च का ज्वाइन डेटा निकालेंगे। सो मार्च ज्वाइंट में यहां पर लिख दूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। एस का कितना है, 720। ठीक है, आर की पी की बात करें तो 29% किसका, 2400 का। तो 29 को हम क्या लिख सकते हैं, 30 माइनस 1, परसेंटेज के 2 जीरो 24 से गए, गुणे 24 कर दो, तो 24 दिया 72 और माइनस 24, 10 में से 4 गया 6, 9 2 11, 696। तो यहाँ पर मार्च में ज्वाइंट 696 हो गए। 16% करोगे, 16 चौको 64 और 16 दूनी 32 और 6 384, 2 0 परसेंटेज से दबा। 25% मतलब 1/4, 2400 का 4 6 24, ये आ गया आपके मार्च में ज्वाइंट। ठीक है, और एस का मुझे दिसंबर का भी डेटा पता है, कितना है, 1120। ठीक, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। पहला क्वेश्चन आपका ये रहा, क्या बोला है इसमें, देखते हैं। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन कंपनी आर इन दिसंबर। तो आर का दिसंबर में डेटा निकालो कितना होगा। तो आर का दिसंबर में अगर मुझे चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, टिल फेब कितना है, 258। ठीक है, और मार्च में ज्वाइन हुआ है 600। दिसंबर तक का चाहिए, ध्यान रखिएगा। तो नवंबर में गया वो भी तो आएगा क्योंकि 2018 की बात हो रही है, तो हमें पता है एक बार नवंबर में एम्प्लॉयज गए होंगे, तो फेब का डेटा, मार्च में ज्वाइन डेटा और नवंबर का माइनस कर दिया, दैट इज 8। ये आया 5 6 7 8, इसमें से 198 आप माइनस करोगे 0, 15 में से 9 गया 6, 660। एंड दिस इज इसका रेशियो चाहिए किससे, टू द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय लेफ्ट इन आर एंड एस टुगेदर। तो आर और एस में लेफ्ट करने वाले कितने हैं, ये वाला डेटा, 8 2 10, 9 10 11, 5 1 0, कट करो, 0 0 खत्म, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 7 21, 22 और 17 का रेशियो आपका यहाँ पर आ जाएगा। डन, नेक्स्ट।
इफ द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉय टू फीमेल एम्प्लॉय इन पी एंड क्यू इन मार्च, ठीक है, तो मेरे से बोला है पी और क्यू की मार्च में, मार्च ज्वाइंट नहीं बोला है, तो हमें लैंग्वेज को बहुत ध्यान से पढ़ना है। तो मुझे बताओ पी में फेब में इतने थे, मार्च में इतने ज्वाइन हुए, तो मार्च में टोटल इतने हो गए, तो पी में कितना आ गया 6 4 10 9 3 11 6 3 9 और 1 10, ठीक है। ध्यान रखिएगा क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, तो लाइक जरूर करना, मुझे बताना डीआई कैसी लगी। 6 4 10 और आई हुई है, मैं कुछ अलग से नहीं करा रही, 9 2 6 4 10 हुआ, फिर 9 2 11 और 1 12, ठीक है, फिर 6 3 9 10 ये आ गया, ठीक है। और यहाँ पर क्या रेशियो है मेल फीमेल का, दिस इज 2:1, मतलब 3 यूनिट की वैल्यू इतनी, 3 तरह का ना, 3 चौको 12 340, 2 चौको 8 2 3 6 एंड दिस इज 340, ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं किसकी, क्यू की। तो क्यू का मार्च में डेटा क्या होगा, अगेन ये सम, मतलब कितना हो गया 6 4 10 8 8 5 13 और 1 14 4 3 7 और 1 8 840, और यहाँ पर मेरे पास मेल फीमेल का रेशियो कितना दिया है 4:3, दैट इज 7 यूनिट की वैल्यू, तो 7 एकम 7 7 दूनी 14, 1 यूनिट की वैल्यू 120, 12 चौको 48 और ये हो जाएगा 12 तिया 36, राइट। देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉय इन पी एंड क्यू टुगेदर इन मार्च, कितनी है फीमेल, ये सम कर दो, 0 6 4 10 3 3 6 और एक साथ 700 आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। तो एक बार समझना था, क्वेश्चंस इतने टफ नहीं है, क्लर्क मेंस लेवल ही है। इफ द नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन कंपनी टी इन दिसंबर, ठीक है, तो टी का मेरे पास दिसंबर के डेटा की बात कर रहा है, कितना है 25% मोर, मतलब 125%, 100 अपने में ही रहा होगा तो 125% मतलब 5/4 किसका, देन दैट ऑफ कंपनी क्यू, तो क्यू के भी दिसंबर के डेटा की बात कर रहा है, तो क्यू का दिसंबर का डेटा क्या होगा मुझे बताएं। क्यू का जो दिसंबर का डेटा होगा, इनका सम करें, ये फेब तक का डेटा, मार्च में ज्वाइंट और नवंबर वाला माइनस कर दें, ये कितना हुआ 6 4 10 8 5 13 और 1 14 4 3 7 और 1 8, इसमें से इसको माइनस करो, कितना आ जाएगा 10 में से 6 गया 4, 3 में से 1 गया 2, 8 में से 2 गया 6, दैट इज 624, डन। दिस इज क्यूज दिसंबर्स डेटा। 4 एकम 4 4 पंचे 20 4 6 24, यही बनेगा, 5 का 30 25 3 28 5 6 7 780, ठीक है, ये टी का दिसंबर का डेटा। नाउ द रेशियो ऑफ द एम्प्लॉयज लेफ्ट इन पी टू टी, तो पी और टी में मुझे पता है सिर्फ नवंबर में ही लेफ्ट हो रहा है, तो पी में 225 लेफ्ट कर रहा है, और पी किसको डिनोट कर रहा है 5 को, तो 5 की वैल्यू 225 के बराबर एक ही, 5 को 20 5 5 1 यूनिट की वैल्यू। मुझे चाहिए क्या, टी में जो नवंबर में लेफ्ट कर गया, मतलब 4 यूनिट की वैल्यू, तो 4 गुणे 45 4 पंचे 20 4 चौक 16 17 18, राइट। इसके बाद क्या बोला है, तो ये लेफ्ट करने वाला डेटा नवंबर का होता है, क्योंकि बोला था नवंबर में ही लेफ्ट कर रहे हैं, ठीक है, नोट में। नाउ फाइंड द नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन कंपनी टी इन अगस्त, तो अगस्त जो है वो मेरा नवंबर से पहले आएगा, तो लेफ्ट तो बाद में करके गए ना, तो अगस्त में दिसंबर वाला डेटा रहा, क्योंकि ये लेफ्ट के बाद का है और ये लेफ्ट से पहले का, तो अगस्त में भाई नवंबर तो नहीं आया ना, नवंबर बाद में आया, तो अगस्त में जो डेटा रहा होगा वो 780 प्लस 180 का रहा होगा, दैट इज 8 8 16 7 8 और 1 9 960, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, राइट। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, चलो 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 आगे देखते हैं। द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन कंपनी पी इन मे, तो पी की बात करी जाए, मे क्या है भाई, मे में कितने एम्प्लॉयज हो जाएंगे ये बताएं, तो पी में मे में कितने रहेंगे भाई, फरवरी वाले और मार्च वाले, क्योंकि मई जो है वो नवंबर से पहले आ रहा है, 6 4 10 9 2 11 12 6 3 9 और 1 10 इतने रहे। इज व्हाट पर्सन मोर और लेस देन द एम्प्लॉय हु जॉइंड कंपनी आर इन मार्च, तो मार्च में ज्वाइन करने वाले 600 है, तो इससे कंपैरिजन है, दोनों का मोर और लेस देखोगे डिफरेंस कितना दिख रहा है 420, कंपैरिजन इससे है तो 600 नीचे 20 परसेंटेज है, क्योंकि इनटू 100 होगा, 6 7 42 एंड दिस इज 7 मोर है, तो 70% मोर मेरा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट, इफ द नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन कंपनी एक्स इन फेब, तो एक्स की बात करो, इसका तो डेटा ही नहीं पता, फेब दिस इज 90 मोर देन द एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन कंपनी पी एंड क्यू इन दैट मंथ, तो फरवरी में पी और क्यू में कितने एम्प्लॉयज हैं, इतने, मतलब 6 4 10 5 3 8 4 3 7, और इसके एवरेज की बात हो रही है, मतलब 2 3 6 2 18, कितने होगा टोटल 480, राइट। एंड द नंबर ऑफ एम्प्लॉय ज्वाइंड इन कंपनी एस इन मार्च, तो एस में जो मार्च में ज्वाइन कर रहे हैं वो कितने हैं 720, इज व्हाट परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन कंपनी एक्स इन फेब, दैट इज 480 के रेस्पेक्ट में कितना परसेंटेज है, 12 6 72 12 चौक 48, 2 3 6 2 दूनी 4 गुणे 100 कर दो, क्योंकि परसेंटेज चाहिए तो 3/2 मतलब 150%, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नहीं आता तो परसेंटेज निकालो, अदरवाइज ऐसा होना नहीं चाहिए, राइट। दिस इज द सेकंड डीआई, बहुत अच्छी है, तो पहले डीआई कैसी लगी मुझे बताना, सेशन को लाइक जरूर करना। इसमें भी एक क्वेश्चन मैं पक्का होमवर्क देने वाली हूँ, उसका आंसर आप लोग करेंगे। अ सेलर इज सेलिंग 3 टाइप्स ऑफ ऑयल, आलमंड ऑयल, वॉलनट ऑयल एंड सनफ्लावर ऑयल।
in different quantities in liters. ठीक है, price per liter of each type is different. A table chart shows the quantity of oil, price per liter and revenue. ठीक है, ये पार्ट्स हमें यहाँ पर गिवन है. नाउ ये डेटा रहा जिसमें मेरे पास x, y, b, c वेरिएबल्स हैं और साथ में नोट गिवन है. नोट में क्या पता है, डिफरेंस बिटवीन x एंड y. तो हमें क्या टेबल से कुछ ऐसा पता लग रहा है x बड़ा y बड़ा, नहीं. तो x माइनस y भी हो सकता है और y माइनस एक्स भी 5 हो सकता है. ठीक है, हमें दोनों वैल्यू कंसीडर करते हुए चलना है बिकॉज डिफरेंस की बात कर रहा है. द वैल्यू ऑफ एक्स बी सी आर पॉजिटिव इंटीजर. तो एक्स बी सी जो भी हमारे हैं यहाँ पर, ये किसको डिनोट कर रहा है, पॉजिटिव इंटीजर होने चाहिए. ठीक है, पॉइंट फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए. रेवेन्यू जनरेटेड, क्वांटिटी ऑफ ऑयल सोल्ड प्लस प्राइस पर लीटर इंटू प्राइस पर लीटर. ठीक है, अभी मुझे एक बात बताओ यहाँ पर कि हमें कुछ ना कुछ लेना पड़ेगा, जैसे कि रेवेन्यू. तो अगर ऑयलमेंट की बात करोगे तो ऑयलमेंट का रेवेन्यू कितना हो जाएगा, एक्स इंटू y plus 5 and this is equal to what, 2000. क्योंकि मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है उसी में से हमें काम चलाना है. दूसरे में क्या कर सकते हैं, ये रहा, और तीसरे में ये रहा. इसमें तो बहुत सारे वेरिएबल्स आ जाएंगे तो हम इसी पार्ट को लेकर चलेंगे. ठीक है, अगर मैंने पहला वाला केस लिया, मतलब x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 लिया, तो x इज इक्वल टू वाई प्लस 5 हो जाएगा. और अगर मैंने इस इक्वेशन में पुट किया सो y प्लस 5 इंटू वाई प्लस 5 यही जाएगा इज इक्वल टू 2000. मतलब ये एक तरीके से परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा. तो क्या ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं है. और ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, दैट इज वाई कैन नेवर बी पॉजिटिव इंटीजर हियर. तो हमारा ये वाला पार्ट रिजेक्ट हो जाएगा. ठीक है, ये हमें दोनों कंसीडर करते हुए चलना है. समटाइम्स दोनों लेकर चलते हैं. ठीक है, तो इसलिए केसेस को कभी भी नेग्लेक्ट नहीं करना है, देखना है हो रहा है तो क्यों हो रहा है. ठीक है, तो ये वाला केस मेरा गया, मतलब x माइनस वाई 5 हम नहीं ले सकते. सो दूसरा वाला पार्ट ही बनना है अपना, ये गया y माइनस एक्स. तो यहाँ से y की वैल्यू x प्लस 5 रख दीजिए यहाँ पर. सो दिस इज x और ये कितना हो जाएगा हमारा x प्लस 5. तो x प्लस 5 5 10 इज इक्वल टू 2000. अब इसके ऐसे फैक्टर करो, आप चाहो तो क्वाड्रेटिक बना सकते हो, अदरवाइज क्वाड्रेटिक में भी आपको ये करना है 2000 के ऐसे फैक्टर की आपके इनका डिफरेंस 10 आ जाए. तो 4 पंचे 20 होता है, 40 और 50 को देखो, इनका डिफरेंस 10 दिख रहा है कि नहीं. तो x प्लस 10 50 और x 40, तो x की वैल्यू 40 आ गई और x 40 तो y इज 45. राइट, तो ये दोनों वैल्यूज अपनी आ गई. यहाँ से हमें यही रिक्वायर्ड था, x 40 y 45. ठीक है, तो चलो आलमंड, वॉलनट एंड सनफ्लावर. तो यहाँ क्वांटिटी लिख देते हैं, यहाँ प्राइस पर लीटर और यहाँ पर अपना रेवेन्यू आ जाएगा. और फिर अपने क्वेश्चंस पे मूव करते हैं. क्वेश्चंस भी इसके बहुत बेहतरीन है. y प्लस 5 मतलब ये 50, x प्लस 20 60, 2x 80, 2y मतलब कि 15. ठीक है, 15 दूनी 30 ये हो जाएगा. राइट, और यहाँ पर y 45 प्लस 5 50 एंड दिस इज 40. 4 पंचे 20, ये मुझे 2000 दिख ही रहा है. ये 6 3 18 क्योंकि क्वांटिटी इनटू प्राइस पर लीटर ही आपका रेवेन्यू होगा. तो 6 3 1800 आपका ये हो गया. यहाँ पर 8 5 40 दैट इज 4000. ओके, नाउ क्वेश्चंस पे चलेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा. इसमें क्या गिवन है, इफ द क्वांटिटी ऑफ फ्लैक्ससीड ऑयल सोल्ड बाय शॉपकीपर. तो क्वांटिटी की बात कर लेते हैं फ्लैक्ससीड ऑयल की. दिस इज x प्लस 5. तो 40 प्लस 45 कितना हुआ, 85 में से 5 गया 80 लीटर. एंड द कॉस्ट ऑफ फ्लैक्ससीड ऑयल इज दिस मच मोर. तो ये कितनी दी है, y प्लस 5 मतलब 45 प्लस 5 50% ज्यादा. तो 50% ज्यादा 150%. तो इसकी वैल्यू होती है 3/2 दैट ऑफ आलमंड ऑयल. तो आलमंड ऑयल का प्राइस है 40. तो ये कितना हो जाएगा, 20 दिया 7. Right. Define the average amount received by shopkeeper from selling oil, sunflower, flax and flaxseed oil. ठीक है, तो तीनों का हमें चाहिए. तो यहाँ पर रेवेन्यू कितना आ जाएगा, 4800. ठीक है, और यहाँ पर किसका किसका ले रहा है ये साथ में, इसके साथ वॉलनट एंड सनफ्लावर, इन दोनों का. 4 और 1 5 58. 3 एलिमेंट हो गए तो एवरेज में 3 से डिवाइड करेंगे. 8 8 16, 5 4 9 और 1 10. 3 से डिवाइड करिए, 3 3 का 9 ये हो जाएगा. फिर यहाँ पर 3 5 15. राइट, फिर 10 आया, 3 3 का 9, फिर 10 आया, 3 3 का 9, फिर 10 आया. तो 3534 अप्रोक्सीमेट वी कैन आंसर. ठीक है, ये हमारा टोटल एवरेज अमाउंट हो जाएगा. नेक्स्ट, इफ द टोटल अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेलिंग वॉलनट ऑयल इज. तो अभी इन्होंने बोला है कि जो वॉलनट ऑयल से टोटल अमाउंट रिसीव हो रहा है 1800 एंड दिस इज p% ऑफ द सेलिंग सनफ्लावर ऑयल दैट इज 4000. 2 0% से जाएंगे. ठीक है, और यहाँ पर क्या बचा, एक यहाँ से गया. तो 4 चौक 16, 4 पंचे 20. तो p% यही है, तो p की वैल्यू 45 आ गई. राइट, देन बाय द व्हाट परसेंटेज इज द टोटल अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेलिंग सनफ्लावर. तो अभी यहाँ पर मुझे बताओ कि हमें कितना अमाउंट मिल रहा है सनफ्लावर से, 4000
मोर देन रिसीव द सेलिंग आलमंड ऑयल। तो ये अगर देखा जाए 2000 और 4000, ये इसका पूरा 100% दिख रहा है कि नहीं, तो 100% आ रही है वैल्यू, क्योंकि भाई दुगनी है, मतलब पूरी 100% इंक्रीज हुई है, तो कितना मोर दिख रहा है, 100% दिख रहा है, तो ये इसका 100% हुआ। अब यही बोला पी के फॉर्मेट में बता दो, तो पी ये वैल्यू मेरी 100 आनी चाहिए, 45 दूनी 90, 10 100, यही दिख रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, क्योंकि मुझे पी के फॉर्म में ये 100 लाना है। तो किसमें 45 दूनी 90 प्लस 2, क्योंकि ये 45 दूनी 90 हो जाएगा, जबकि मेरा आंसर 100% आ रहा है। तो इस पॉइंट को समझना। नेक्स्ट, इफ द शॉपकीपर हैड सोल्ड almond oil and walnut oil at 60 rupees per liter and 40 rupees per liter more than its original price, ठीक है। तो almond और walnut की बात करें, इनका जो ओरिजिनल प्राइस है वो कितना है, 40 और 30, बट इन्होंने यहाँ 60 बढ़ा दिया और यहाँ पर 40 बढ़ा दिया, राइट। ये हो गया 70 रुपए और ये हो गया 6 4 10 100 रुपए। What would have been the ratio of the additional profit earned from almond oil to that earned from walnut oil, assuming the entire stock is sold, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पर एक काम कर सकते हैं, क्वांटिटी की बात करें तो आलमंड की कितनी है 50 और वॉलनट की है 60, ठीक है। तो एडिशनल हमें कितना अमाउंट मिल रहा है, तो भाई जितना प्राइस बढ़ रहा होगा उतना ही तो रहेगा। तो ये कितना हो रहा है, 6 पंचे 30, 3000, ठीक है। और यहाँ पर 6 चौक 24, 2400, रेशियो कितना दिख रहा है बता दो, 6 पंचे 30 और 6 चौक 24, दैट इज 5:4 का रेशियो अपना यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू? द प्राइस पर लीटर ऑफ द वॉलनट ऑयल, तो वॉलनट ऑयल का प्राइस कितना है 30, इज 25% मोर, दैट इज 125%, दैट इज 5/4 दैट ऑफ आलमंड ऑयल। आलमंड ऑयल का प्राइस कितना है इतना, तो क्या ये वैल्यू बराबर है, नहीं है, फर्स्ट वन इज रॉन्ग। सेकंड, द क्वांटिटी ऑफ द आलमंड ऑयल सोल्ड इज, तो कितनी क्वांटिटी सेल हो रही है 62.5%, मतलब 5/8 दैट ऑफ सनफ्लावर ऑयल। तो सनफ्लावर ऑयल का जो भी क्वांटिटी है वो है 80, तो ये मेरा 50 आ जाएगा, और आलमंड ऑयल की क्वांटिटी भी 50 है, सो दिस वन इज इक्वल, ये सही है। द रेशियो ऑफ द क्वांटिटी ऑफ वॉलनट ऑयल सोल्ड टू दैट ऑफ सनफ्लावर, तो वॉलनट एंड सनफ्लावर इनका रेशियो देखो 6 और 8 का, मतलब 2 तिया 6 2 चौक 8, दिस वन इज आल्सो करेक्ट। तो क्यू एंड आर हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, इसके अलावा इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे। सेशन अच्छा लगा, डीआई अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर आपको मुझे बताना और सेशन को लाइक करना है। और साथ में अगर आप मेरे साथ कंप्लीट कनेक्ट होना चाहते हो तो यू कैन ज्वाइन मेंस का बॉस, वन ऑफ द बेस्ट बैच फॉर क्वांट मेंस ऑन गाइडली। इस पे आपको क्या मिलेगा, 4 प्रीमियम बैचेस मिल रहे हैं, जिसमें एक बैच है सेवर 3.0, जिसमें आपकी करंट लाइव क्लासेस चल रही हैं सारे मेंस की, मतलब अभी जो एग्जाम्स है क्लर्क मेंस की बहुत अच्छे से करा रही हूँ, फिर पीओ मेंस भी चलेगा, मतलब आपको अदर बैचेस नहीं बाय करने। 4 बैचेस मिल रहे हैं सिर्फ 150 रुपीज में, तो आप कनेक्ट हो सकते हो, दिस इज द लाइव। और एक सुपर 30 मेंस क्लासेस जो कि आपके लिए बेस्ट है, अगर आपने इसको कंप्लीट किया, साथ में इसकी लाइव क्लासेस करोगे तो आपके बढ़िया खासे 25-30 नंबर कहीं नहीं जाने वाले, ठीक है। तो ये रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल रहा है, वन ऑफ द बेस्ट बेस्ट, ठीक है। तो इसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में दे दूंगी। बाकी अगर आप गाइडली से प्रिपेयर कर रहे हो और आपको डेली टारगेट्स कंप्लीट करने हैं, देन यू कैन ज्वाइन गाइडली पीडीएफ बंडल 6 मंथ वाला। इसका जो प्राइस है वो रिड्यूस हुआ है, इसमें आपको प्री मेंस का सारा कंटेंट मिलेगा, प्रैक्टिस के लिए डेली टारगेट्स मिलेंगे, और आपको क्विज फॉर्मेट में भी मिलेगा, इनके वीडियो सॉल्यूशंस भी मिल जाएंगे फॉर अंडरस्टैंडिंग, अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा। और साथ में गाइडली का प्लैटिनम मॉक टेस्ट है, जिसमें आपको 175 रुपए में सारे मॉक्स मिल रहे हैं प्री मेंस सेक्शनल। तो सारी लिंक्स मैं आपको कमेंट सेक्शन में दे दूंगी। और सेशन कैसा लगा मुझे जरूर कमेंट करके बताना। सून वी आर गोइंग टू स्टार्ट, मतलब विद इन 1 और 2 डेज लास्ट 5 ईयर क्वेश्चंस जो आपको मिलेंगे वन शॉट के फॉर्म में, ठीक है। तो चलो बाय बाय, टेक केयर।